जय हिंद। मैं रेनू, देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। और आप सब ने जीवनी आंटी का इंटरव्यू देखा होगा, कुछ दिन पहले हमने डाला था। और आज दोबारा से जीवनी आंटी हमारे साथ आए हैं। किस टॉपिक पे? आंटी ने जो ग्रेजुएशन कर रखी है वो होम साइंस में कर रखी है। आज आज आंटी अपने को चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे, और जो डिलीवरी के ऊपर भी आंटी बताएंगे अपने को कि आजकल सिजेरियन ज्यादा क्यों होती हैं, पहले नॉर्मल ज्यादा होती थी। तो ये सारी नॉलेज है आंटी के पास, क्योंकि आंटी ने ग्रेजुएशन में पढ़ रखे हैं ये टॉपिक। तो आज आंटी से डिटेल में पूछते हैं इसके बारे में। वीडियो के लास्ट तक बने रही। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। देशी विदेशी ग्लोबल चैनल देखने वाले सभी बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को मेरी राम राम। मैं सभी को एक संदेश भी देना चाहूंगी कि हमारी जो रेणु बेटी है ये हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। पहले जमाने में कहा करते नाड़ियां वैद होया करते, हाथ पकड़ के नाड़ी देख कर बता दिया करते कि क्या बीमारी है। इसी तरह से इस बेटी ने हमारी जो क्या करें कि दुखती रग का बांध दिया। दुखती रग नहीं दे रहा है बल्कि दुखती रग पकड़ी है। हमारे समाज के अंदर आजकल क्या समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान है। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर जसवीर लोहान के साथ इन्होंने एक वीडियो बनाया। जो समस्या है डिप्रेशन, हमारे समय में ये बातें पहले बेटा बहुत कम आया करती, लेकिन आज के दिन हमारे समाज में डिप्रेशन की बीमारी बहुत सुनने के लिए आती है। इसमें क्या होता है, क्या सिम्टम है और उसके इलाज हम कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर भी आप देखें। और इस बेटी के चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो उनकी उनको जो है आपके पास नोटिफिकेशन उनका आपके पास पहुंच सके। थैंक यू आंटी। तो आज आपसे पूछते हैं आंटी कि जो आजकल डिलीवरी होती है, आप पहले आपके जमाने में नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती, बहुत कम सिजेरियन होती थी आंटी। आजकल ऐसा क्या हो गया कि सिजेरियन बहुत ज्यादा होने लगी? एक तो बेटे पहला कारण तो है लाइफस्टाइल। पहले का लाइफस्टाइल जो था वो अलग था। जैसे हमारी दादी थी, हमारी नानी थी, हमारी माँ थी, ये सब बेटे बहुत मेहनत किया करती। सारा सारा घर का काम भी करा करती, चक्की पीसा करती, कुएं से पानी लेके आया करती, खेतों में भी काम करा करती। इसलिए वो फिजिकली फिट रहा करती और नॉर्मल डिलीवरी हो जाया करती। लेकिन बेटे आजकल लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो गया है। जो लड़कियां हैं, बहुएं हैं, वो काम काज नहीं रहा है, ज्यादातर सर्विस करने लगी हैं। सर्विस करते हुए उनके पास टाइम कम है, अभाव है टाइम का, तो वो मेड लगा देती हैं काम के लिए। तो इस तरह से उनका शरीर जो है वो ठीक से नहीं मतलब स्ट्रॉन्ग हो पाता। एक तो बेटा कारण ये हो गया। दूसरा कारण है कि हमारे देश में जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या को देखते हुए डॉक्टरों की बहुत कमी है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होने में टाइम लगता है, सिजेरियन डिलीवरी फटाफट हो जाती है। तो एक डॉक्टर जो है मान लो 2 दिन लगा देता है एक डिलीवरी के ऊपर, तो वो क्या खाएगा। तो ये भी कारण है बेटा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो बेटियां हैं वो ये सोचती हैं कि प्रेग्नेंट होगी तो कोई बीमारी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। माँ बनना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जो माताएं माँ नहीं बनी है उनके दिल से पूछ के देखो, जिनको ममता नहीं मिल पाई है, वो कहती हैं कि हमें कितने से बड़ा कष्ट भी दे दो, हम वो कष्ट उठा लेंगे, लेकिन हमें ममता का वरदान मिल जाए। तो बेटा थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती हैं। जैसे 2-3 महीने तक खाने पीने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं, आप इस तरफ ध्यान मत दो, अपना ध्यान डाइवर्ट करो। आप इसको एंजॉय करो इस टाइम को, कि देखो थोड़े दिन में छोटा सा बेबी हमारे घर में आ जाएगा, मैं उससे प्यार करूंगी, उसको नहलाऊंगी धुलाऊंगी, उसके लाड लटाऊंगी, सारा परिवार खिलाएगा। तो इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो ये हमारा टाइम बहुत अच्छे से बीत जाएगा। और मैं कहूंगी कि बेटा जो शुरू के 2 महीने होते हैं ना, वो बहुत क्रिटिकल होते हैं।
तो इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा वजन ना उठाना चाहिए, ज्यादा ऊंचे नीचे पे नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा कि जितने अबॉर्शन होते हैं ना वो ज्यादातर इसी टाइम में होते हैं, इसी टाइम पीरियड में होते हैं, उसके बाद बहुत कम होते हैं। तो इन 2 महीनों में बेटा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें जो है अच्छी प्रकार से खाना पीना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम नॉर्मल डिलीवरी जो है वो ही करवा पाएंगे। सिजेरियन डिलीवरी जो है वो नहीं होगी हमारी। सिजेरियन डिलीवरी में बेटा बहुत दिक्कत आ जाती है। 10 दिन तक ऑपरेशन के बाद जो है परिवार वाले भी परेशान होते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, स्टिचेज आ जाते हैं, जबकि नॉर्मल डिलीवरी में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। उसी दिन आप नहा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। सिजेरियन में जो है परहेज भी बताते हैं डॉक्टर। तो सिजेरियन डिलीवरी के बजाय अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसमें जो है जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, और परिवार को भी बेटा उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए इन सब बातों का, उसके खाने पीने का, इन सब बातों का। ये चीजें बहुत डिपेंड करती हैं बेटा। अगर बच्चे माँ का जो है ठीक से ध्यान नहीं रखा जाएगा, उसको ठीक प्रकार का भोजन नहीं दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है तंदुरुस्त नहीं होगा। हाँ पैसों के लिए भी कर देते हैं आंटी अपने डॉक्टर ना सिजेरियन। हाँ हाँ बेटे, वो ये तो बात मैंने कही ना कि डॉक्टर ज्यादा टाइम देगा एक पेशेंट को, तो वो कितने पेशेंट निपटाएगा। हाँ जी, वो वो ये जल्दी सोचते के हैं लिए कि सिजेरियन में ज्यादा पैसे मिलेंगे, नॉर्मल डिलीवरी में कम मिलेंगे, तो लूट लो लोगों को। उनको कोई मतलब नहीं किसी का शरीर खराब हो रहा है या किसी को दिक्कत होगी, उनको कोई मतलब नहीं, बस पैसे ले लो। ये बात तो है ही बेटे। अगर सिजेरियन होता है तो उनको इनकम तो होती है, लेकिन हमें भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए बेटे। डॉक्टरों को भी ये देखो हमारे देश में ही क्यों इतने मतलब सिजेरियन होती हैं डिलीवरी, दूसरे देशों में तो नहीं होती। नहीं जो होती आंटी, कॉम्प्लिकेशन सही बात है। ये यहाँ अमेरिका में नहीं करते इतनी जल्दी सिजेरियन, यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी होती है ज्यादातर। अगर कोई चाहे तो सिजेरियन करते हैं, वैसे इतनी जल्दी नहीं करते ये। तो कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आती है बेटा तो मतलब तो ही डिलीवरी करनी चाहिए हाँ जी। डॉक्टरों को, वरना नॉर्मल डिलीवरी करनी चाहिए। मैंने बेटा एक डॉक्टर का नाम सुना था रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, गांव बालंद में। हम्म। नाम नहीं है उस डॉक्टर ने, जितने भी मतलब डिलीवरी करवाई सभी डिलीवरी उसने नॉर्मल डिलीवरी करवाई, और गवर्नमेंट की तरफ से उसको अवार्ड भी दिए गए। बहुत बढ़िया आंटी। तो आंटी 9th मंथ में आप क्या सजेस्ट करोगे कि 9th मंथ में क्या करना चाहिए कि जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएं? इसके लिए तो बेटे शुरू से ही ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ही शिशु माँ के गर्भ में आता है बेटा, उसका वहीं से विकास शुरू हो जाता है। ऐसा कहा जाता है बेटा कि जैसे हमें अपने पूर्वजों से अपने एंसेस्टर से जो जमीन जायदाद पैतृक संपत्ति मिलती है, इसी तरह से हमें उनसे कुछ गुण क्वालिटीज भी मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो सेट हो जाता है कि उसकी कद काठी कितनी होगी, उसका रंग कैसा होगा, उसके आदतें कैसी होती हैं। कई परिवारों में हमने देखा है बेटा कि माँ बाप जो है बुद्धिमान होते हैं, लेकिन बच्चे उन जैसे नहीं निकलते हैं। किसी किसी परिवार में माँ बाप जो है ज्यादा सियाने नहीं होते हैं, और बच्चे जो है वो सियाने पैदा होते हैं। इसका कारण क्या है बेटा? कहते हैं कि ये फलाने तरबूज में लाल पैदा हो गया। तो इसमें जो हमारी 3 पीढ़ियों तक का प्रभाव आता है। पिता की तरफ से माता पिता, दादा दादी और परदादा परदादी। इसी तरह से माँ की तरफ से माता पिता, नाना नानी, परनाना और परनानी। उनके गुण भी बच्चे के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये गुण बेटा चेंज भी हो सकते हैं एटमॉस्फेयर के कारण, कि घर का माहौल कैसा है, समाज का माहौल, वो परिवेश जिसमें वो रह रहे हैं वो कैसा है। इन चीजों का भी बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब माँ गर्भवती है तो परिवार को अच्छे प्रकार से रहना चाहिए, अच्छे संस्कार ताकि बच्चे में आए। एक बेटा महाभारत के अंदर एक जिक्र है कि जब अर्जुन जो था अपनी पत्नी सुभद्रा को रात को सोते टाइम चक्रव्यूह की रचना करने सिखाता था, तो चक्रव्यूह की रचना तो उसने करनी बता दी,
लेकिन जैसे चक्रव्यूह को तोड़ने का टाइम आया, कहानी वहां तक पहुंची, तो उसके अभिमन्यु के मां सुभद्रा को नींद आ गई। जब महाभारत का युद्ध हुआ बेटे, तो उस टाइम अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना तो कर ली, लेकिन वो चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं जानता था, इसीलिए अभिमन्यु की मृत्यु हुई, वो वीर गति को प्राप्त हुआ। तो बेटा ये सब बातें बहुत अहम रखती हैं कि कुछ बच्चे गुणवान होते हैं, उनके अंदर हेरिडिटी होती है, इसको हेरिडिटी या वंशानुक्रम कहते हैं। उनके अंदर गुण तो होते हैं, लेकिन अगर उनको वातावरण गलत मिल जाता है तो फिर वो बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनके अंदर अवगुण भी आ जाता है। जी सही बात है आंटी। तो एक आंटी, चाइल्ड डेवलपमेंट का भी आपको पता है, जैसे आपने पढ़ रखा है आपके होम साइंस में, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? जैसे ही शिशु माँ के गर्भ में आता है बेटा, उसका वहीं से विकास होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो खान पान, हमें गर्भवती को जो है संतुलित भोजन देना चाहिए। संतुलित भोजन क्या होता है? वह भोजन जिस भोजन के अंदर भोजन के सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं, वही भोजन हमें देना चाहिए। भोजन, एक तो भोजन होता है बेटा, एक पोषण होता है। भोजन वो होता है जो हम खाते हैं, और पोषण, पोषक क्या होता है? पोषण वो होता है जो पोषण करे शरीर का, शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करे। जैसे बेटे सभी प्रोटीन है, प्रोटीन बहुत जरूरी होते हैं शरीर के निर्माण और विकास के लिए। तो प्रोटीन वाली चीजें जो है गर्भवती को देनी चाहिए। जैसे दाल है, सब तरह की दालों के अंदर प्रोटीन होता है, पनीर के अंदर प्रोटीन होता है। अगर नॉनवेज खाती है तो अंडे के अंदर काफी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। फिर कार्बोहाइड्रेट, दलिया है और ओट्स हैं, ये सब चीजें भी उनको देनी चाहिए बेटे। फिर जैसे कैल्शियम है, आयरन है, फोलिक एसिड है, ये तो डॉक्टर जो है सप्लीमेंट के रूप में देते हैं। फिर भी उनसे उनकी आवश्यकता पूरी नहीं होती है, तो हमें जो है हरी पत्तेदार सब्जियां फोलिक एसिड के लिए खिलानी चाहिए। और कैल्शियम जो है उसके लिए दूध और दूध से बने हुई चीजें हमें गर्भवती माता को खिलानी चाहिए, जिसके अंदर उसके अंदर मतलब कैल्शियम की कमी ना रहे। और जैसे ड्राई फ्रूट है बेटे, बादाम है, अखरोट है, ये भी खा सकते हैं, इनके अंदर भी कैल्शियम की मात्रा भरपूर रूप में पाई जाती है। एक घंटे यूं बोलते हैं कि ना 9th मंथ में ये सेवियां खानी शुरू कर देनी चाहिए, अजवाइन खानी शुरू कर देनी चाहिए, ये उससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या ये सच्चाई है या एक मिथ है? बेटा ऐसा है, हमारी बड़ी बूढ़ी जो थी ना, हमने तो इतनी शिक्षा प्राप्त करके ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन वो अनपढ़ होते हुए भी वो ज्ञान से भरी हुई थी। उनको पता था कि क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। अब ये नॉलेज उनमें कहाँ से आई, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके खान पान का बेटा बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था। उनको मतलब जो मन की पसंद की चीज होती वही खिलाई जाती थी, और खाने पीने का ध्यान रखा जाता था। जैसे दूध वगैरह, दूध बेटा संपूर्ण आहार कहा जाता है कि दूध के अंदर भोजन के सभी आवश्यक तत्व जो है वो उचित मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे आप देखते हो कि छोटा बच्चा होता है वो सिर्फ माँ के दूध के ऊपर ही आश्रित होता है और कुछ भी नहीं खाता, लेकिन उसका डेवलपमेंट जो है बराबर होता रहता है। तो दूध, दही, लस्सी बेटा, ये लस्सी को आप कम मत समझो बेटा, दूध के बराबर है। लस्सी में से जो है क्या है, खाली फैट निकाल दिया जाता है, बाकी वे सभी तत्व वैसे कैसे रहते हैं। तो लस्सी का उपयोग भी आप कर सकते हैं। जैसे मतलब गर्भवती लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, जैसा वो पसंद करती है, कुछ लोग दूध पीना पसंद करते हैं, कुछ लस्सी या दही, तो उनकी इच्छा के अनुसार ये देना चाहिए। तो बेटा हमारी जो दादी नानी थी बहुत सियानी थी, आपने देखा होगा बहू जो है रोटी बनाती थी और सास रोटी सुपड़ के देती थी। किसी का इतना सा मक्खन रख दिया, किसी का इतना रख दिया, किसी का और ज्यादा रख दिया। वो डेवलपमेंट
के अनुसार कि छोटा बच्चा है, ग्रोइंग एज में है बच्चा, तो उसको कितनी डाइट कैसे देने चाहिए। पहाड़ी बेटे खेतों में हल जोड़ते थे, मैं देखा करती, मेरी ताई जी जब रोटी लेके जाया करती खेत में, हम कई बार उनके घर चले जाते थे, तो कभी शक्कर भेज दिया करती, कभी बूरा भेज दिया करती, कभी चूरमा बना दिया करती, और कभी रोटी की पापड़ी पाड़े तो उसमें घी भर दिया जी। करती। हाँ, तो ऐसा क्यों आया करता बेटे? क्योंकि उनको पता था कि जो किसान है वो खेत में बहुत परिश्रम करता है, और ज्यादा परिश्रम करने वाले की ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, और उनको पूरी कैलोरीज देने के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार भोजन दिया जाता था। इसी तरह से हमारी जो बड़ी बडेरी हैं वो बहुत ध्यान रखती थी बेटा, अजवाइन जो है वो बहुत अच्छी होती है। बाकी घी के बारे में कुछ मिथ हैं, कुछ लोग कहते हैं घी नहीं खाना चाहिए, कुछ कहते हैं खाना चाहिए, लेकिन बेटा थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ज्यादा घी खाने से फिर बीपी की प्रॉब्लम भी हो जाती है, सो प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा इतना घी खाओ ताकि वो पचा सके। बाकी सेवियों के बारे में मतलब हमारी दादी नानी ऐसे खिलाती थी, शायद कोई कारण होगा बेटा, लेकिन पुस्तकों में इसके बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊँ। एक घंटे अपने कहते हैं कि जापे में ना घी खाओ, उससे ही मतलब शरीर में जान आएगी। ये सच्चाई है आंटी या ये भी एक मिथ है? बेटा देखो, घी जो है उसके अंदर वसा होती है। हम्म। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा जैसे बढ़ता है, बड़ा होता है बेटा, वो कहाँ से लाता है पौष्टिक तत्व? माँ की बॉडी से ही तो लेता है। तो उसकी बॉडी के अंदर पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, तो इन सब को पूरा करने के लिए ये सब चीजें दी जाती थी, और ये चीजें उस टाइम के अनुरूप बहुत ही सही होया करती बेटे। अजवाइन खिलाने से जो है 10 दिन तक अजवाइन की छावनी बना के खिलाते थे बेटे। कहते हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो कुछ ऐसे तत्व बनते हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन डिलीवरी होने के बाद उनको बॉडी से बाहर निकालना जरूर होता है, और अजवाइन इसमें बहुत अहम रोल करती है। इसलिए बेटा जो है अजवाइन की छावनी जरूर पिलानी चाहिए। कैसे और मैं बनती है आंटी ये छावनी? जैसे चाय बनाते हैं ना बेटा, भाई जैसे एक गिलास पानी ले लिया और उसके अंदर अजवाइन डाल दी, खांड डाल दी आपने, वो उसके अंदर घी भी डाला जाता है बेटे। जैसे चाय बनाते हैं उसको ऐसे उबाल लो और फिर छान को जैसे आपको पिलाओ, इससे पेट बिल्कुल साफ हो जाता है और बिल्कुल वो स्लिम रहती है। इसका बेटे मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी डाल रखा है कि नहीं बढ़ेगा पेट डिलीवरी के बाद, वो भी देख सकते हैं। अच्छा तो आंटी, ये फिर बात। हाँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उस वीडियो का। हाँ बेटे हाँ, और बूंद जो है वो बेटे उसके अंदर कैल्शियम होता है, और बूंद कैल्शियम का बहुत ज्यादा लॉस होता है, कैल्शियम भी देना बहुत जरूरी होता है। तो हमारी जो माताएं जो है ये किया करती, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थी बेटा। देखो बच्चा होने के बाद माँ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बच्चा छोटा बच्चा होता है बेटे, वो 22 घंटे सोता है, 2 घंटे जगता है, तो बच्चा बीच बीच में दूध पीता है, माँ को आराम नहीं मिलता, माँ बार बार उसको दूध पिलाएगी तो गीला कर देता है, तो उसके कपड़े चेंज करेगी, ऐसे उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा। लेकिन कुछ बहू बेटियां आजकल करती हैं कि हम मोटी ना हो जाएं, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। मैं तो सलाह दूंगी कि जाके में और डॉक्टर की सलाह भी मानने, और हमारे उनकी सास जो है वो एक डॉक्टर से कम नहीं है, उनकी भी सलाह माने। अगर दोनों की सलाह मान के अगर वो ये सब काम करेगी तो उसका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरी 3 बहुएं हैं बेटा, और तीनों बहुओं की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और तीनों की तीनों बिल्कुल स्लिम है, ना उनका पेट बढ़ा है और ना ही मोटापा। क्योंकि बेटा बच्चा होने के बाद फिर मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है माँ को। छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, घर का काम भी संभालना होता है उसको, बच्चे को भी संभालना होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको ज्यादा टाइम करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, 6 महीने तक जो है आप नॉर्मल हो जाती हैं। एक बार मैं मानती हूँ कि थोड़ा वजन बढ़ता है, लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो उनकी सास जो खिलाती हैं वो चीजें भी वो जरूर खाएं, और डॉक्टर की जो बातें हैं वो मानकर चलें। डॉक्टर के पास जाना बेटा बहुत ही जरूरी है। जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। पहले क्या हुआ करता बेटे कि हमारी मेडिकल साइंस जो है आजकल बहुत आगे बढ़ चुकी है बेटा। बच्चा पेट में है, उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है, बच्चे के जो है
कोई अंग ठीक से नहीं डेवलप हो रहा है या बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, तो क्या कारण है, डॉक्टर जो है इसके बारे में पता लगा लेते हैं कि बच्चे में क्या कमी है, और उसी के अनुरूप वो उनको दवा दे देते हैं, और बच्चा जो है वो चुस्त और दुरुस्त पैदा होता है। इसलिए बेटा डॉक्टर के पास आना भी बहुत जरूरी होता है। जब भी डॉक्टर कहे उनके पास जाओ, चेकअप कराओ, ये बातें भी बहुत जरूरी है। मेरी सास कहा करती बेटे कि 10 दिन तक जो है ना सीधे लेटे रहना चाहिए, मतलब करवट थोड़ी बहुत ले लो लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीधे लेटो और पैर के ऊपर पैर रख के लेटो, ऐसे मेरे साथ कहा करती बेटे। तो और छाम नहीं पियो, और 10 दिन तक बेटे हलवा खिलाया जाता था चचा को। 10 दिन तक हलवा जो पेट के ऊपर रख के बेलने में, और मेरी सास क्या करती कि खा ले और गरम गरम पेट भी सिक जाएगा और अंदर भी जाएगा। तो बेटे ये चीज बहुत जरूरी होते हैं, 10 दिन तक छावनी पिलाना, 10 दिन तक हलवा खिलाना, और 10 दिन के बाद बेटा खिचड़ी खिलाते थे, क्योंकि अनाज और दाल जब दोनों मिल जाते हैं तो भोजन की न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो और फिर दाल फुल्का, रोटी को पानी में से निकालते थे, पतला सा फुल्का बना के एक बार पानी में जैसे घुमा देते थे जिससे वो सॉफ्ट हो जाता, और दाल रोटी जैसे घिया की सब्जी, तोरी की सब्जी, ये सब चीजें खिलाती थी बेटे। और जच्चा बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होकर 40 दिन के बाद ऐसे निकलती थी जैसे उसके ऊपर कुछ बीती नहीं है। और हमें भी बेटा ये अपने बहू बेटियों को ये संदेश देना चाहिए कि वो अपने डॉक्टर के साथ साथ अपने सास को भी डॉक्टर से कम ना माने, और उनकी यही बात। हाँ जी आंटी, बिल्कुल। बहुत अच्छे टिप्स दिए आंटी आज आपने। और कोई भी टिप्स देना चाहोगे आंटी आप, कि जापे में और कोई स्पेशल चीज का ध्यान रखना हो बच्चे के लिए, जच्चा के लिए? ऐसा है बेटे, एक तो बच्चे को नहलाना जरूर चाहिए। हमारे समाज में हमने देखी थी, हमारे मेरे भाई जो है, मतलब मैं 6-7 में पढ़ती थी तो मेरी माँ डेली बच्चों को नहलाती थी। नहलाते हैं तो बच्चा कितना खुश होता है, देख तो गरम गरम पानी डालो, बच्चा ऐसे शो करता है कि उसको डालते ही रहो। बच्चे को अच्छा नहलाना चाहिए, रोज धुले हुए साफ कपड़े पहनाने चाहिए, बच्चों को मालिश करनी चाहिए। मालिश करने से बच्चे का शरीर जो है वो शक्तिशाली बनता है, उसके मसल्स जो है वो मजबूत बनती हैं। और बच्चे को लाड प्यार से रखना चाहिए बेटा। बच्चा जो है बेशक छोटा है लेकिन उसके अंदर फीलिंग बहुत ज्यादा होती है। मालिश कौन से तेल की करनी चाहिए आंटी? क्योंकि बहुत सारे लोग तो आजकल क्रीम की भी करते हैं और दूसरे ऑयल आने लग गए, उनकी करते हैं। पहले जैसे सरसों के तेल की, नारियल के तेल की, घी की, ऐसे मालिश हुआ करती पहले तो। हाँ बेटे देखो, सरसों के तेल की किया करते, पहले सरसों का तेल हल्का सा गर्म करके नारियल के तेल की किया करते, लेकिन आजकल तो बहुत से तेल आने लगे हैं। तेल तो तेल ही है बेटा, मतलब है कि मसाज हो जाए बॉडी की। मेन रीजन तो ये है बेटा कि उसे अगर बिना तेल लगाए हम मालिश करेंगे तो वो मतलब दर्द होगा, थोड़ा छिल जाएगा। तो तेल लगा के करेंगे तो इजीली मालिश कर सकते हैं। और तेल कोई भी आप ले सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई विशेष ही तेल लें। हाँ, और आपने देखा होगा बेटे कि छोटा बच्चा है, 3-4 महीने का है, परिवार का कोई भी मेंबर बच्चे को खिला रहा है, खिलाते खिलाते कितनी जोर जोर से उसके मुंह पे ऐसे कर दो, मारते तो बच्चा हंसता रहेगा। लेकिन आप गुस्से में हैं, गुस्से में आके आपने धक्के से बच्चे को ऐसे टच कर दिया, बच्चा रोएगा, क्योंकि बच्चे की फीलिंग होती है बेटा, वो सब मतलब समझता है कि तेरे से प्यार किया जा रहा है या तेरे से मतलब नाराजगी जताई जा रही है। तो इन बातों का सबका ध्यान रखना चाहिए बेटा। घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, आसपास का परिवेश अच्छा होना चाहिए, जिसमें जो है बच्चा जहाँ रहता है, जो बच्चा होता है ना बेटे, शुरू में 5 साल तक इसको शैशवावस्था कहते हैं। इस उम्र में बच्चा जो होता है ना बेटा, वो बहुत ध्यान रखने की बातें होती हैं बेटे इसमें कि बच्चा बच्चा सेल्फ लव पसंद करता है। बच्चा चाहता है कि भाई सब मेरे से प्यार करें। आपने देखा होगा कि हम बात कर रहे हैं तो बच्चा बीच में आके बोलेगा, वो चाहेगा कि मेरे से बात करें, अट्रैक्ट करने की कोशिश। तो बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए बेटा। जैसे दूसरा बेबी घर में आ गया है तो बच्चे को जेलसी होती है उससे कि सब इससे प्यार करते हैं, मेरे से कोई प्यार नहीं कर रहा है। तो बच्चे के दिल में ये भावना नहीं होनी चाहिए बेटे। इससे भाई भाई के प्रति या बहन भाई के प्रति बच्चे के दिल में ईर्ष्या आ जाएगी। माँ को चाहिए कि आओ बेटा, उसकी गोदी में उसको बिठाना चाहिए, ये देखो तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, इसको प्यार करो।
और आओ भैया को नहलाएंगे, आओ उसको कपड़े चेंज करेंगे, आओ उसको खिलाएंगे। अगर हम ऐसे करेंगे तो बच्चा जो है वो प्यार करने लग जाएगा, बच्चे से जेलसी नहीं करेगा और बच्चे का डेवलपमेंट भी जो है वो ठीक से होगा बेटे। अवस्था में पहुंचता है, बाल्यावस्था में पहुंचता है बेटे। 6 साल से लेकर 14 साल की आयु जो है वो बाल्यावस्था कहलाती है। इस उम्र में बच्चा मस्त रहता है। जो 5 साल तक का बच्चा होता है बेटे, उसके अंदर अनुकरण की भावना होती है। हम जैसा परिवार में व्यवहार करेंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत शालीनता से बोलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे गाली गलौज करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके परिवार का या समाज का परिवेश जहाँ वो रहता है वो अच्छा नहीं है। और जैसे जैसे बच्चा बेटे बाल्यावस्था में आता है तो छोटा बच्चा 5 साल तक का बच्चा खिलौने से खेलता है, लेकिन बाल्यावस्था में आने के बाद बच्चा खेल खेलता है, जैसे कबड्डी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये सब खेलता है। बच्चा मस्त होता है। ये बच्चे का गोल्डन टाइम कहा जाता है और इसमें भी बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। बच्चा खुश रहे, उसकी रुचि का ध्यान रखना चाहिए। बच्चा किस खेल में रुचि रखता है और खान पान का तो बच्चे उसको बैलेंस डाइट देनी चाहिए बेटे। और इसके बाद जो है बच्चा किशोर अवस्था में पहुंच जाता है बेटे। ये टाइम 14 साल से 12 साल से के 14 साल से 18 साल तक होता है, 12 साल से 18 साल तक होता है। और ये टाइम बहुत ही क्रिटिकल होता है बेटे कि बच्चा जो है इस एज में आता है तो वो अपने आप को बहुत सियाना समझने लग जाता है। वो समझता है कि मैं बहुत समझदार हो गया हूँ, लेकिन बेटा वो इतना समझदार नहीं होता है। इसी टाइम पे माता पिता को बहुत ही सहयोग की जरूरत होती है। इस उम्र में ही बच्चे बिगड़ते हैं। जो बच्चे बिगड़ जाते हैं या गलत लाइन पकड़ते हैं वो यही एज होती है बेटे। तो इस एज में बच्चा गुस्सा करके भी बोलता है, अपने चलाने की भी कोशिश करता है, मन मर्जी की भी करता है, लेकिन बेटे माँ बाप को सहयोग देना चाहिए। अगर हम बच्चे को डांट के कोई बात मनाएंगे तो बच्चा हमारा विरोधी हो जाएगा। हमको प्यार से समझाएंगे तो बच्चा हमारी बात मानने लग जाएगा। और कंपनी का जरूर ध्यान रखना चाहिए बेटे कि इस एज में जो है बच्चा किस कंपनी में रह रहा है, वो किस समाज में रह रहा है, कैसे उसके साथी हैं। अगर उसके साथी अच्छे हैं तो वो अच्छा बनेगा। अगर साथी जो है उसके ठीक नहीं है, उनके अंदर अवगुण है, तो उस बच्चे के अंदर भी अवगुण आ जाएंगे। तो बेटा अपने बच्चों को हमें सीधे लाइन पर रखने के लिए इस एज में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि हमारे साथ समाज में आजकल गलत काम हो रहे हैं, तो दो बच्चे गलत काम करते हैं वो इसी एज में जो है उनको ये आदतें पड़ती हैं। तो ये 12 साल से 18 साल तक का जो टाइम है इसमें माता पिता को बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत। ऐसे कहते हैं जननी जने तो भक्त जन क्या दाता या सुर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवाए नूर। तो अगर हमारा बच्चा अच्छा है, उसके अंदर अच्छे गुण है, वो धार्मिक प्रवृत्ति का है या वो शूरवीर है, तो ये माता पिता का नाम रोशन भी करेगा और खुशी भी होगी। समाज के लिए भी एक बहुत अच्छी मिसाल हो जाएगी। हाँ जी आंटी, आपने आज बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई आंटी, और आपने टाइम निकाला इस चीज के लिए, आपका धन्यवाद आंटी। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगे, इन्फॉर्मेशन कैसी लगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हो वो सब चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। थैंक यू आंटी। जय हिंद। जय